Good morning students. I am Umesh Kumar, faculty of Sri Digambar Institute of Technology Dosa in Civil Engineering Department. Students, today will we discuss about topic shoring. Students, shoring is the most important construction work in work site. Student, what is shoring? Shoring is the construction of a temporary structure to support temporarily an unsafe structure. Students, shoring टेम्परेरी रूप से अनसेफ स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करता है या उसका निर्माण करता है। तो स्टूडेंट, जो शोरिंग होती है वो क्या करती है, एक अनसेफ स्ट्रक्चर को, यानी कोई भी बिल्डिंग है वो क्या है, अनसेफ है, तो अनसेफ स्ट्रक्चर को क्या करती है, वो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है। दीज सपोर्ट्स वाल्स लेटरली, ये जो वाल्स सपोर्ट लेटरली करती है। शोरिंग कैन बी यूज्ड व्हेन वाल्स ब्लज आउट, व्हेन वाल्स क्रैक ड्यू टू अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन and repairs are to be carried out to the cracked wall. शोरिंग का यूज तब किया जाता है जब वाल से बाहर की तरफ निकली हुई हो, जब वाल्स फाउंडेशन के अनइक्वल सेटलमेंट के कारण क्रैक हो जाती है और जब क्रैक्स वाल को रिपेयर करना पड़ता है। When an adjacent structure needs pulling down, और जब एडजेसेंट स्ट्रक्चर को पुलिंग डाउन करना होता है। तो स्टूडेंट्स, जो शोरिंग होती है वो मेनली क्या है कि शोरिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो अनसेफ है, यानी कोई भी दीवार है उसकी जो गिरने के कगार पर है या गिरने वाली है या उसके अंदर क्रैक्स जनरेट हो गए हैं, तो उस क्रैक्स को ठीक करने के लिए या उस दीवार को, उस वाल्स को गिरने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, शोरिंग स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। शोरिंग एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जो वाल्स को या किसी भी अनसेफ स्ट्रक्चर को क्या करता है, सपोर्ट्स करता है। तो स्टूडेंट, जो शोरिंग है वो क्या है कि टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जो एक अनसेफ स्ट्रक्चर को क्या करता है, सपोर्ट्स करता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ शोरिंग की। तो स्टूडेंट, जो शोरिंग के टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स होते हैं मेनली। फर्स्ट होता है रेकिंग शोरिंग, सेकंड है फ्लाइंग शोरिंग और थर्ड है डेड शोरिंग। तो स्टूडेंट बात करते हैं फर्स्ट रेकिंग शोरिंग की। इन दिस मेथड इंक्लाइंड मेंबर नॉन एज रेकर्स आर यूज्ड टू गिव लेटरल सपोर्ट्स टू वाल्स। इसे इंक्लाइंड मेंबर के नाम से भी क्या किया जाता है, इस मेथड को इंक्लाइंड मेंबर के नाम से भी जानते हैं। इसमें लेटरल सपोर्ट टू वाल्स में रेकर्स का यूज किया जाता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन कंपोनेंट्स ऑफ रेकिंग शोर की। रेकर्स और इंक्लाइंड मेंबर, तो इसके अंदर फर्स्ट क्या हो गया, इसका कंपोनेंट रेकर्स होते हैं, इसके अंदर इंक्लाइंड मेंबर होते हैं जिन्हें अपन रेकर्स के नाम से भी जानते हैं। फिर क्या होता है स्टूडेंट, इसके अंदर वाल प्लेट्स, निडल्स, क्लेट्स, ब्रेसिंग और सोल प्लेट। तो ये स्टूडेंट, ये क्या हो गए, जो रेकिंग शोरिंग है उसके कंपोनेंट्स हो गए।
द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन व्यू फॉर द यूज ऑफ द रेकिंग शोर। यानी कंपोनेंट्स हैं रेकिंग शोरिंग के कुछ एक जो अपन इनको फॉलो करते हैं। रेकर्स आर टू बी इंक्लाइंड इन द ग्राउंड एट 45 डिग्री, हाउएवर द एंगल मे बी बिटवीन 45 एंड 75 डिग्री। रेकर को ग्राउंड पर 45 डिग्री इंक्लाइंड पर क्या होता है, लगाया जाता है, या जो रेकर होता है वो 45 डिग्री क्या होता है, इंक्लाइंड होता है। हालांकि इनके बीच का जो एंगल होता है वो 45 से 75 डिग्री के बीच में हो सकता है। फॉर टाल बिल्डिंग द लेंथ ऑफ द रेकर कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग राइडर रेकर। टाल बिल्डिंग के लिए राइडर रेकर का यूज करके लेंथ ऑफ रेकर को रिड्यूस किया जा सकता है। रेकर शुड बी प्रॉपरली ब्रास्ड एट इंटरवल्स। इंटरवल्स पर रेकर्स को ठीक से लगाया जाना चाहिए। The size of the rakers is to be decided on the basis of anticipated thrust from the walls. Basis of anticipated thrust from the walls के आधार पर रेकर्स की साइज तय की जाती है। The center line of a rakers and the walls should meet at floor level. रेकर और वाल की सेंटर लाइन फ्लोर लेवल पर मिलनी चाहिए। शोरिंग में बी स्पेस्ड एट 3 to 4.5 मीटर स्पेसिंग टू कवर लॉन्गर लेंथ ऑफ द बार। बार की लॉन्गर लेंथ को कवर करने के लिए 3 to 4.5 मीटर की डिस्टेंस पर शोरिंग लगाई जाती है। द सोल प्लेट शुड बी प्रॉपरली एम्बेडेड इनटू द ग्राउंड ऑन एन इंक्लिनेशन एंड शुड बी प्रॉपर सेक्शन एंड साइज। जो सोल प्लेट है वो ग्राउंड पर प्रॉपरली एम्बेडेड होनी चाहिए और उसे प्रॉपर इंक्लाइंड और प्रॉपर सेक्शन और साइज के अकॉर्डिंग फिट किया जाना चाहिए। वेज्ड शुड नॉट बी यूज्ड ऑन सोल प्लेट सिंस दे आर लाइकली टू गिव वे अंडर वाइब्रेशन डेट आर लाइकली टू अकर। वेज्ड का यूज सोल प्लेट में नहीं करते हैं या नहीं करना चाहिए क्योंकि वे वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो अपनी रेकर शोरिंग है वो इस टाइप्स की होती है। तो इसके अंदर स्टूडेंट अपन देखते हैं जो अपन ने चीज़ देखी है इसमें क्या क्या होती है। रेकर्स स्टूडेंट सबसे पहले तो अपन बात करते हैं वाल प्लेट्स की। तो स्टूडेंट इसके अंदर देख सकते हैं अपन डायग्राम के अंदर जो वाल प्लेट्स है वो इसके बिल्कुल पास में ये जो वाला पार्ट है ये किसका होता है, वाल प्लेट्स का। अब स्टूडेंट्स ब्रास है जो कहाँ पे लगाई जाती है, ये अपने स्टूडेंट पहले सबसे पहले ये समझो इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है इसके में ये वाला जो पार्ट है वो अपनी क्या है, एक वाल्स है और ये जो पोर्शन लगाया गया है इस पर ये वाला पार्ट ये लगाया गया है रेकिंग। तो स्टूडेंट इसके अंदर देखते हैं वाल प्लेट्स लगा दी गई है एक जो यहाँ पर है इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं। सेकंड इसमें लगाया गया है ब्रास। तो स्टूडेंट जो ब्रास है वो ये देख सकते हैं अपन यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रास। ब्रास को इस टाइप से लगाया जाता है। फिर स्टूडेंट जो रेकर्स होते हैं रेकर्स को इस टाइप से यहाँ पे लगाया गया है।
जो रेकर्स होते हैं स्टूडेंट उन्हें इस टाइप से यहाँ पे लगाया जाता है। और जो क्लेट होता है स्टूडेंट, ये देखो यहाँ पर क्लेट वाला पार्ट है, क्लेट को यहाँ पर लगाया गया है। इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो सोल प्लेट होती है उसे यहाँ पर दिखाया गया है। सोल प्लेट ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के यहाँ पे क्या लगाई जाती है, सोल प्लेट लगाई जाती है। स्टूडेंट क्लेट वाला पार्ट नीचे होता है, ब्रासिंग इस जगह पे ब्रासिंग है, वॉल प्लेट्स लगी हुई है। तो स्टूडेंट ये हो गई अपनी फर्स्ट रेकिंग शोरिंग। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स फ्लाइंग शोरिंग की। फ्लाइंग शोर्स इज ए सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट्स टू द पार्टी वॉल्स। स्टूडेंट फ्लाइंग शोरिंग है वो एक पार्टी वॉल्स ऑफ द टू बिल्डिंग्स। फ्लाइंग शोरिंग टू बिल्डिंग्स की पार्टी वॉल्स में टेम्पररी सपोर्ट्स क्या प्रोवाइड करने के लिए एक सिस्टम है। वेयर द इंटरमीडिएट बिल्डिंग इज टू बी पुल्ड डाउन एंड रिब्यूट। जहाँ इंटरमीडिएट बिल्डिंग को नीचे पुल्ड करना है और रिबिट करना है। तो स्टूडेंट जो फ्लाइंग शोरिंग है वो टू बिल्डिंग्स की पार्टी वॉल्स में टेम्पोरली सपोर्ट क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ऑल टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ सपोर्टिंग द अनसेफ स्ट्रक्चर विच द सोर्स डू नॉट रीच द ग्राउंड कम अंडर दिस कैटेगरी। अनसेफ स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए ऑल टाइप के अरेंजमेंट हैं जिसमें किनारे ग्राउंड तक नहीं पहुंचते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। तो स्टूडेंट जो फ्लाइंग शोरिंग है वो अपनी जो दो बिल्डिंग्स हैं उनकी पार्टी वॉल्स में टेम्पोरली सपोर्ट क्या करती है, प्रोवाइड करती है। द फ्लाइंग शोर्स कंसिस्ट ऑफ वॉल प्लेट्स, निडल स्लेट, हॉरिजॉन्टल स्ट्रूट commonly known as horizontal shores and inclined strut arranged in different forms which varies with the situation। फ्लाइंग शोर में वॉल प्लेट्स, निडल क्लेट्स, हॉरिजॉन्टल स्ट्रूट और इंक्लाइंड स्ट्रूट के डिफरेंट फॉर्म्स में जाना जाता है और अरेंजमेंट किया जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। In this system also the wall plates are placed against the wall and secured to it। इस सिस्टम में भी वॉल प्लेट को वॉल्स के अगेंस्ट रखा जाता है और इसे सिक्योर किया जाता है। तो स्टूडेंट ये देख सकते हैं अपन फ्लाइंग शोरिंग कैसी होती है। ये है टू बिल्डिंग्स। तो स्टूडेंट इसमें देखा अपन टू बिल्डिंग्स की जो पार्टी वॉल्स हैं उनके बीच में से किया जाता है। तो इसके अंदर स्टूडेंट देख सकते हैं अपन वॉल प्लेट्स में स्ट्रूट लगे हुए हैं, यहाँ पे वेड्ज लगे हुए हैं और यहाँ पे स्टेनिंग सील्स हैं और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल शोरिंग है स्टूडेंट्स। यहाँ पे निडल्स लगी हुई है, ये जो वाला पार्ट है यहाँ पे क्लिट लगी हुई है। तो स्टूडेंट्स और ये क्या है, दो यानी टू बिल्डिंग स्ट्रक्चर है जिनको क्या कर रही है, ये फ्लाइंग शोरिंग सपोर्ट्स कर रही है। अब बात करते हैं स्टूडेंट अपन डेड शोरिंग की। डेड शोर इज द सिस्टम ऑफ शोरिंग विच इज यूज्ड टू रेंडर वर्टिकल सपोर्ट्स टू वॉल्स एंड रोप्स। डेड शोर वॉल, रूफ, फ्लोर आदि को वर्टिकल सपोर्ट्स में यूज किया जाता है। जो डेड शोरिंग होती है उसके अंदर वॉल्स, रूफ, फ्लोर को वर्टिकल सपोर्ट्स में यूज किया जाता है।
when the lower part of a wall has been removed for the purpose of providing an opening in the wall or to rebuild a defective load bearing wall in a structure। जब वाल में लोअर पार्ट को रिबिल्ड करने के लिए डिफेक्टिव लोड बेरिंग वाल स्ट्रक्चर को हटाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। The dead shore consists of an arrangement of beam and posts which are required to support the weight of the structure above and transfer same to the ground on firm foundation below। डेड शोर में बीम और पोस्ट का रिक्वायर्ड टू सपोर्ट के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट किया जाता है। द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर अबव एंड ट्रांसफ़र सेम टू द ग्राउंड ऑन फिर्म फाउंडेशन बिलो। जब स्ट्रक्चर का वेट अबव और ट्रांसफ़र सेम ऑफ द ग्राउंड ऑन फिर्म फाउंडेशन बिलो के लिए भी डेड शोरिंग का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं इसके अंदर जो डेड शोरिंग है वो किस प्रकार से काम में ली जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, ये शोल प्लेस है, यहाँ पे वेज्ड है ग्राउंड लेवल पर, इसमें निडल शोल्डरिंग का यूज किया जाता है। इधर स्टूडेंट इसके अंदर क्लिट और निडल लगाई गई है। ये स्टूडेंट जो अपनी रेकिंग शोरिंग थी उसी टाइप से यहाँ पर ब्राश है और नीचे डेड रूफ है और इधर स्टूडेंट निडल और क्लेट का यूज किया गया है इस जगह पर। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल शोर है और स्टूडेंट साइड्स में इसमें क्या लगाई गई है, वॉल प्लेट्स लगाई गई है। और स्टूडेंट इस टाइप से जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे अपन क्या कहते हैं, फ्लाइंग शोरिंग। When opening in the walls are to be made, holes and are cut in the wall at such a height as to allow sufficient space for insertion of the beam or girder that will be provided permanently to carry the weight of the structure above। जब वाल्स में ओपनिंग होती है तो हाइट पर वाल्स में होल कट कर दिया जाता है ताकि बीम और गर्डर को सम्मिलित करने के लिए सफिशिएंट जगह प्रोवाइड हो सके, जो कि ऊपर से ढांचे के वेट को ले जाने के लिए परमानेंट हो। डिस्टेंस एट विच द होल आर कट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मशीनरी एंड इट वेरियस फ्रॉम 1.2 मीटर टू 1.8 मीटर सेंटर। जिस डिस्टेंस पर होल कट किया जाता है वह मशीनरी पर डिपेंड होता है और यह 1.2 मीटर से 1.8 मीटर सेंटर तक अलग हो सकता है, सेंटर तक यह हो सकता है। तो स्टूडेंट्स जो शोरिंग होती है वो अपन ने देखा होगा कि एक अनसेफ स्ट्रक्चर को वापस से रिपेयर करने के लिए यूज में लिया गया एक पार्ट होता है जो अनसेफ स्ट्रक्चर को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं अपन किस टाइप से जो अनसेफ वॉल्स हैं उन्हें अपन शोरिंग के द्वारा क्या करते हैं, सपोर्ट्स करते हैं। तो स्टूडेंट जो शोरिंग है उसको अपन एक अनसेफ स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए यूज में लेते हैं।
थैंक यू।